छठे चरण की नियुक्ति जारी रखने को पुनर्विचार याचिका हुआ दाखिल और पंचायतों में विकास को मिलेंगे 2255 करोड़ और बिहार के पंच और सरपंच साहेब को एमएलसी चुनाव में मिलेगा वोट देने का अधिकार और राज्य में अप्रैल से महंगी हो सकती है जमीन की रजिस्ट्री। मणिपुर में जदयू का भाजपा को समर्थन। स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने ही दे दी प्रतिबंधित दवाओं के निर्माण की अनुमति। ट्रांसजेंडरों के लिए अलग हाजत व वार्ड को याचिका। राज्य में 3 लाख से अधिक छात्रों को नहीं हो रहा है दाखिला। बिहार व यूपी के अभ्यर्थियों से 2 करोड़ से अधिक एडवांस ले चुका है सॉल्वर गैंग। 70 साल पहले के मानक पर बाढ़ के खतरे का आकलन। राज्य में अप्रैल से महंगी हो सकती है जमीन की रजिस्ट्री और अमेरिका ने रूस की सीमा पर भेजी फोर्स। बेटियों ने क्रिकेट में बनाए बड़े रिकॉर्ड। बिहार पुलिस में किन्नरों की होगी सीधी अब नियुक्ति। 10वीं टर्म 1 का अंक स्कूलों को भेजा और होली से पहले इंटर परीक्षा का परिणाम होगा जारी। ओडिशा में विधायक ने भीड़ पर कार चढ़ाई, 22 घायल। गया में छेड़खानी का विरोध करने पर 2 महिलाओं को मार डाला। घाटी में जैश कमांडर समेत 4 आतंकी हुआ ढेर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार के किन्नरों के लिए है। बिहार में पुलिस में किन्नरों की होगी सीधी नियुक्ति। 51 किन्नरों की आगामी चरणों में सीधी नियुक्ति और प्रत्येक 500 पदों पर 1 किन्नरों की सीधी नियुक्ति होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है संकल्प। बिहार पुलिस में किन्नरों की सीधी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी संकल्प कर दिया है और किन्नरों को ट्रांसजेंडरों को पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में शामिल किया गया है। इसके तहत सिपाही या दरोगा की आगामी नियुक्तियों में प्रत्येक 500 पदों पर 1 ट्रांसजेंडर की सीधी नियुक्ति होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। और इधर बिहार के सरपंच और पंच साहब के लिए एक बड़ी खुशखबरी भरी खबर आई है कि एमएलसी के चुनाव में अब उनको भी जहां तक मांग उठ रहा था कि वोट देने का उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा है, अधिकार मिलना चाहिए, तो एमएलसी के चुनाव में अब पंच और सरपंच साहब को भी वोट देने का अधिकार मिल गया है। अब केंद्र से भी इसकी मंजूरी मिल गई है और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की अब तैयारी चल रही है, कार्य शुरू हो गया है। तो यह पंच और सरपंच साहब के लिए बड़ी खुशखबरी है। दूसरी अगर बात कर ले तो एक खुशखबरी और है पंचायतों के लिए कि पंचायतों के लिए अब राशि जारी की गई है। पंचायतों में विकास के लिए राशि जारी की गई है, यानी पंचायतों में विकास कार्य के लिए मिलेंगे 2255 करोड़ रुपए। इधर पंचायती राज मंत्री बोले योजनाओं व विकास कार्यों को मिलेगी अब गति। पहले ही हम बताते आए हैं कि निश्चित तौर पर नए वित्तीय वर्ष में नए प्रतिनिधियों को काम करने का मौका मिलेगा। और सम्राट चौधरी यानी कि पंचायती राज मंत्री ने भी कहा था कि अप्रैल महीने से पंचायत प्रतिनिधियों का कार्य धरातल पर दिखने लगेगा। मंत्री बोले हैं कि पंचायती राज के कार्यालयों पर भी खर्च की यह राशि पंचायत समिति और जिला परिषद को 366 करोड़ मिलेंगे और इस साल जनवरी में 741 करोड़ जारी हुए थे। इन मदों में खर्च हो सकेगी राशि, किन किन मदों में होगा उसको भी हम जानकारी देंगे। ग्राम पंचायतों में चल रही योजनाओं और विकास कार्यों को
गति देने के लिए जल्द ही 2255 करोड़ 51 लाख जारी किए जाएंगे। छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में इस राशि को जारी करने की स्वीकृति दे दी गई है। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि उक्त राशि का 70% हिस्सा ग्राम पंचायतों और 15% जिला परिषद और पंचायत समितियों को भी दी जाएगी। अब बातें यहाँ उठती है कि नागरिक सेवाओं के विकास कहाँ खर्च होना है, तो नागरिक सेवाओं के विकास, पेयजल आपूर्ति, ठोस एवं तरल अपशिष्ट का संग्रहण एवं निपटारा, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, शमशान घाटों और कब्रिस्तानों का निर्माण, खेल के मैदानों का प्रबंधन आदि के साथ कर्मियों को वेतन, मानदेय, कार्यालय खर्च, फर्नीचर और स्टेशनरी आदि खरीदने के लिए होगा। और इस साल जनवरी में 741 करोड़ जारी भी किए गए थे। और इधर आपको बता दें कि छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति जारी रखने को पुनर्विचार याचिका दाखिल किया गया है। नियुक्ति में अभ्यर्थियों को आयु सीमा आड़े आई तो साल भर की छूट दी जाएगी। कोर्ट को बताया कि छठा चरण पूरा होने के 3 माह में आरंभ करेंगे 7वां चरण। राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में छठे चरण के तहत करीब 32,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए विशेष इजाजत के लिए शिक्षा विभाग ने पटना उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को इस बातों की जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार योग्य शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ईमानदार है। अप्रैल से नया सत्र आरंभ होने वाला है। करीब 3,000 स्कूलों में नए सत्र से पहली बार 11वीं की पढ़ाई होनी है। और इधर बता दें कि राज्य में अप्रैल से महंगी हो सकती है जमीन की रजिस्ट्री। जमीन के बाजार मूल्य से तय होगा MBR और निबंधन विभाग अप्रैल से MBR बढ़ाने की कर रही है तैयारी। और पिछली बार 2016 में यानी 6 साल पहले MBR बढ़ा था। आपको बताते चले कि अगर आपको ज़मीन की रजिस्ट्री करानी है तो देरी मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके ज़मीन का निबंधन करा लीजिए। ज़मीन का MBR यानी मिनिमल वैल्यू रेट जल्द बढ़ सकता है। ऐसे में ज़मीन रजिस्ट्री के लिए ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ सकता है, यानी कि अप्रैल महीने से ज़मीन लिखवाना, रजिस्ट्री करवाना महंगा हो सकता है। और इधर मणिपुर में जदयू का भाजपा को समर्थन। मणिपुर में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने वाले जदयू ने बीते दिन सरकार गठन के लिए भाजपा को अपना समर्थन दिया। हालांकि चुनाव में भाजपा ने बहुमत के लिए जरूरी सीट हासिल की है और वह सरकार गठन की तैयारी में जुटी हुई है। जदयू ने एक बयान में कहा है कि मणिपुर की जनता के हित में जदयू ने सरकार के गठन के लिए भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया है। इधर लालू के विचारों को लोगों तक पहुंचाएं। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि छात्र राजद ने हमेशा से छात्र हितों की दिशा में काम किया है। कहा है कि लालू के विचारों, आदर्शों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इधर बिहार के मातृ मृत्यु अनुपात में 16 अंकों की कमी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि बिहार के मातृ मृत्यु अनुपात में 16 अंकों की कमी आई है। अभी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे द्वारा जारी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। CPM नेता अरविंद कुमार का निधन। CPM राज्य कमेटी सदस्य कामरेड अरविंद कुमार का निधन पटना स्थित IGMS में इलाज के दौरान हो गया। और इधर स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर ने ही दे दी प्रतिबंधित दवाओं के निर्माण की अनुमति। 120 गोपनीय फाइल बनाकर कंपनियों से सीधे किया संपर्क, फाइलें भी गायब। पटना के अधिकतम CNF व डिपो की वर्षों से नहीं हुई है जांच। राज्य के ड्रग कंट्रोलर की करतूतों पर हरकत में आया है स्वास्थ्य विभाग। और इधर ट्रांसजेंडरों के लिए अलग हाजत व वार्ड बनाने का याचिका। ट्रांसजेंडर समुदाय के कैदियों के लिए जेलों में अलग वार्ड और थानों में अलग से हाजत की व्यवस्था करने के लिए पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका लॉ फाउंडेशन की ओर से दायर की गई है। और इधर बिहार व यूपी के अभ्यर्थियों से 2 करोड़ से अधिक एडवांस ले चुका है सॉल्वर गैंग। आपको बताते चले कि पटना पुलिस की SIT की जांच के सॉल्वर गैंग के कारनामे हर दिन
सामने आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो रेलवे और एनटीपीसी की परीक्षाओं में पास करवाने के नाम पर इस गैंग ने बिहार के साथ साथ यूपी के भी सैकड़ों अभ्यर्थियों को एडवांस में 2 करोड़ से अधिक रुपए लिए हैं और राज्य में 3 लाख से अधिक छात्रों को नहीं हो रहा है दाखिला। आपको बता दें कि 4.5% सकल नामांकन अनुपात है। वर्तमान में राज्य के विश्वविद्यालयों में 3 लाख से अधिक छात्र नामांकन से वंचित रह जा रहे हैं और 70 साल पहले मानक पर बढ़ रहा है। मानक पर बाढ़ के खतरे का आकलन किया जा रहा है। और इधर हम बता दें कि श्रीलंका के सामने अकेले अड़े अय्यर और पाकिस्तान के खिलाफ ख्वाजा का नवाज शतक। अमेरिका ने रूस की सीमा पर भेजी फोर्स। यूक्रेन रूस युद्ध 12,000 सैनिक बाल्टिन देशों में भेजे। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने अपने 12,000 सैनिक नाटो सदस्य बाल्टिक देशों में भेजे हैं, जिन्हें रूस से सटी सीमा पर तैनात किया गया है। सैनिकों की तैयारी पर अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा वह तीसरा विश्व युद्ध नहीं लड़ने जा रहे हैं, बल्कि ये तैनाती नाटो देशों की रक्षा के लिए है। और बेटियों ने क्रिकेट में बनाए बड़े रिकॉर्ड। झूलन सबसे सफल गेंदबाज 40 विकेट लिए विश्व कप में ये सर्वाधिक। और मिताली का दुनिया पर राज्य 24वीं बार विश्व कप में टीम की कप्तान। और स्मृति मंधाना का मैजिक 5वां शतक सबसे बड़ी साझेदारी। और हरमनप्रीत कौर ने जीता मन, 109 रन ठोके। आपको बता दें कि इधर बिहार पुलिस में किन्नरों की सीधी नियुक्ति के लिए कहा गया है और 10वीं टर्म 1 अंक स्कूलों को भेजा। और सूबे में 876 स्कूलों का प्रदर्शन 85 से 95% के अंदर रखें। और घाटी में जैश कमांडर समेत 4 आतंकी ढेर। गया में छेड़खानी का विरोध करने पर 2 महिलाओं को मार डाला। दोनों महिलाएं आपस में गोतनी थी। एक अन्य युवक जख्मी। आरोपित के घर गई थी छेड़खानी की शिकायत करने। उड़ीसा में विधायक ने भीड़ पर चढ़ाई कार, 22 घायल। 7 पुलिसकर्मियों को भी आई गंभीर चोटें। भीड़ ने विधायक को पीटा, उनकी कार फूंक डाली। एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराए गए विधायक भुवनेश्वर में। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। आपको बताते चले कुछ और खबरें जो शायद आपको जानना जरूरी हो सकता है। फटाफट अंदाज में गोपालगंज में संदिग्ध हालत में 3 की मौत। जहरीली शराब से मौत की चर्चा, डीएम ने दिया जांच का आदेश। और रनवे से फिसला विमान, 55 यात्री बाल बाल बचे। नीट पीजी कट ऑफ में 15% की कमी होगी। और इधर पीएफ पर 8.1% ब्याज मिलेगा। बोचाहा विधानसभा सीट के बीच उपचुनाव 12 अप्रैल को और ग्लेशियर 10 साल में 3 गुना तेजी से पिघले। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।